हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी कि अब इस टाइम पर आके आप लोगों को रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप सब बच्चे और ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में होगा। मैं ये केवल इंग्लिश के बारे में बात नहीं करूंगी, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कॉमन बताने वाली बात कि अभी इस टाइम पे अगर ये वाले पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखोगे, अगर इन वाली चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस इसी के बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। सबसे पहली चीज, अगर अभी तक भी आप लोगों का ये तो बहुत ही एक कॉमन सी चीज है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी पूरी होनी ही होनी चाहिए। बट अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है गाइस, तो प्लीज फोकस कीजिए सिलेबस कंप्लीट करने पर और उन टॉपिक्स को पूरा करने पर जो हाई वेटेज के हैं। ठीक है, हाई वेटेज के चैप्टर्स जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अब वो वाला टाइम आ गया है। ठीक है, तो सिलेबस अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, स्पेशली वो चैप्टर्स जो हाई वेटेज के हैं, जहां से सवाल आते ही आते हैं, सभी टीचर्स ने आपको वो सब चीजें बताई हैं, प्लीज उन पर अभी फोकस करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, रिवीजन करने का जो तरीका है, मैं मेन तो इसी के बारे में बात करने के लिए आज के सेशन में आई हूं कि आप लोग बहुत ही गलत तरीके से रिवीजन कर रहे हैं यार। मैंने बच्चों को अक्सर देखा है, वो कोई भी टॉपिक है, वो टॉपिक लेकर बैठ गए हैं और अब बुक खुला हुआ है ना, और वो पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, देख देख के, तो उन्हें लगता है उन्हें सब आता है, उन्हें सब कुछ याद है। बहुत बढ़िया बात है यार, तुमको सब कुछ याद है ना, बट एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि तुमको सब कुछ याद है या नहीं? कोई भी एक टॉपिक उठाया, मान लो मैं इंग्लिश की अगर बात करूं, तो तुमने उठाया कि भाई वॉइस में टेंस को कैसे बदलते हैं, तो तुमने ये पढ़ा, उसमें देखा, तुम्हें याद आ गया, हाँ भाई ऐसे 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 बदलते हैं। अब एग्जाम में बहुत सी बार बच्चा जो इस तरीके से रिवीजन करता है, उसको चीजें याद नहीं रहती क्योंकि उसने रिवीजन कैसे किया है, देख के, है ना। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने क्या किया, वॉइस का या टेंस का रूल्स वगैरह देखा, या किसी भी साइंस में, फिजिक्स में कुछ भी देखा, आपने वो टॉपिक देख लिया, उसको बंद करो एंड देन राइट डाउन। अब पूरा लिखने का तो मैम टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बोल भी नहीं रही तुमको पूरा लिखो, तुम पॉइंट्स में लिखो, है ना। जैसे मैंने मान लो तुमको बोला वॉइस का, तो तुम एक ऐसे टेबल सा बना लो और तुम लिखते जाओ, खुद के उससे कि यार अगर सिंपल वाला है, ठीक है, तो उसमें इज एम आर लग जाएगा, है ना। अगर पास्ट सिंपल का होगा उसमें वॉज वर लग जाएगा। ऐसे करो, कितनी देर लगेगी देखना। अभी जो कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं, ठीक है, जैसे उसमें इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है ना, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला होगा, उसमें वॉज वर के साथ बीइंग लग जाएगा। वैसे ही परफेक्ट वाला होगा, उसके अंदर बिन लगता है हैज हैव के साथ, इसके अंदर हैड के साथ बिन लगता है। इस तरीके से रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। हो गया, ऐसे करना है। कितनी देर लगी भाई, कितनी देर लगी? नहीं लगती ज्यादा देर। जब ऐसे लिखकर हमने किताब बंद करा और फिर याद है क्या हमें सब कुछ जो हमने अभी अभी देखा? इसी के बारे में मैं बात कर रही हूं। अब से ये चीज करना शुरू कर दो whenever you are doing your revision। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तीसरी चीज, बच्चे बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, यहां पे देख लेता हूं, यहां पे देख लेता हूं, यहां पे देख लेता हूं, यहां पे देख लेता हूं। भाई हजारों है तुम्हारे पास वीडियोस देखने के लिए, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्या करना है तुमको सबसे पहले अपने डे का शेड्यूल देखना है। भाई आज मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर करना है, अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल, अपना सिलेबस कितना कवर है, क्या आता है क्या नहीं आता है, के अकॉर्डिंग मेरे को फिजिक्स का आज ये वाला चैप्टर करना है, और मुझे यहां पे आज ये वाला चैप्टर करना है, जो भी है तुम्हारा केमिस्ट्री का, मुझे आज ये वाला चैप्टर करना है मान लो। तो ये मैं अपना रात को ही लिख के गया कि भाई अगले दिन मुझे ये 2 चैप्टर्स करने, यहां से करने, ये मुझे प्रवीण सर से पढ़ना है, ये मुझे कृषि मैम का वो वाला लेक्चर देखना है कि मैम आजकल वन शॉट डाल रही है, मैम आजकल छोटे वाले वन शॉट डाल रही है, मुझे ये आपसे कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे केवल रिवीजन करना है। ये चीज तुम्हारी पहले से ही डिसाइडेड होनी चाहिए। तुमने सोचा कि अब मैं पढ़ने बैठता हूं और अब मैं क्या पढ़ूं, तुम ऐਵੇਂ ही बैठ गए पढ़ने के लिए। सुबह उठे भी तुम जल्दी और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, सारा समय बर्बाद। आधा घंटा तुम्हारा वीडियो ढूंढने में, टॉपिक सिलेक्ट करने में लग जाएगा, जहां पे तुम्हारा मोटिवेशन हो लेगा 0। तो क्या करना है बेटे? सिंपल सी एक चीज करनी है, पहले से
डिसाइड करके रखना है मुझे ये चैप्टर्स कल कंप्लीट करने हैं, ये वन शॉट्स से, ये वाले टीचर से, दैट्स इट। और वेदांतु महाराष्ट्र से बेटर चैनल है ही नहीं, ये आप सब जानते हो, राइट? नंबर 1 चैनल है ये आप लोगों के लिए इस टाइम पे। नंबर 1 कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट जबरदस्त मिल रहा है आपको यहां पे। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जहां से समझ में आए वहां से पढ़ो, पर पढ़ो अभी, कंप्लीट करो चीजों को, खत्म करो चीजों को, रिवीजन लगातार लगातार लगातार। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, फोन ये वो इधर उधर। हो गया यार, न्यू ईयर बन गया, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया यार, है ना? शादी ब्याह वगैरह हो गया होगा सब कुछ। करो अब काम, काम का टाइम है, काम करो, रिवीजन थोड़ा सा ढंग से करो। सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस को कंप्लीट करो। मैं मेन तो बताना ये चाहती थी कि रिवीजन ऐसे कैसे करना है, और अगले दिन का अभी से पहले से पता होना चाहिए कि भाई मेरा क्या है कल रिवीजन का काम, ठीक है, मेरे को ये अभी कंप्लीट करना है। तो कम टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है? इस टाइम पे बहुत लंबी वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना? लॉन्ग वीडियोस, जो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं किसी भी एक टॉपिक की, लॉन्ग वन शॉट्स हैं। मैंने खुद अभी आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। जो मेन चीज आने वाली है मैं उसको ही देख के पकड़ के अपना काम करूंगा। बहुत लंबे वीडियोस को, वो टॉपिक उठाओ जो बहुत हाई वेटेज का है, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट से बिल्कुल एकदम रूट से पढ़ना है, उसमें तुमने देख लिया यार। पर ऐसा वीडियो भी प्रवीण सर ने डाला हुआ है जो मेन है, अभी टाइम नहीं है उस टॉपिक का, इंपॉर्टेंट चीजें बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख के खत्म करो। जेन्युइनली बता रही हूं अभी, है ना? तो थोड़ी सी ये चीजें हैं, अगर इस टाइम पर ध्यान रखोगे बहुत मजा आएगा तुमको करने में। तो लॉन्ग वीडियोस अवॉइड करो, छोटे वीडियोस देखो, वो वीडियोस जहां पे, छोटे वीडियोस भी वो जहां पे केवल उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बताए हुए हैं, उनको पकड़ के बैठो, रिविजन करो, पहले से डिसाइड करके रखो। और रिविजन बताया मैंने कैसे करना है। और बेटा अगर सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है तो उसको जरूर कर लेना, ठीक है? और अगर आप चाहते हो क्या कि मैं इस तरीके के और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए स्ट्रैटेजी, तो मैं आपके लिए और ऐसे मजेदार वीडियोस लेकर आऊंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।